हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2023 के 27 व 28 अक्टूबर की आल शिफ्ट में पूछा जा सकने वाले जीके जीएस करंट अफेयर्स व हिंदी के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो हमारा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों के लेवल, प्रश्नों के ट्रेंड्स, इसके अलावा दोस्तों आपके सिलेबस को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक महत्वपूर्ण वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि पेट एग्जाम 2023 में आप लोग जीके जीएस करंट अफेयर्स व हिंदी के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। एक बात और दोस्तों, आप लोग जानते हैं जीके जीएस करंट अफेयर्स व हिंदी का आपके एग्जाम में 60% वेटेज है, यानी 60 क्वेश्चंस के आसपास यहाँ से पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर होगा 18 अप्रैल को। आपके सिलेबस में पूरी तरह से मेंशन किया हो दोस्तों, महत्वपूर्ण दिवस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक कौन है? हाईलाइटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा इसका आनंद मठ के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया? तो इसको इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। और इसी के द्वारा दोस्तों 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था, जो कि 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ। जिस स्थान पर लैंड हुआ उसका भी नाम रखा गया है शिव शक्ति बिंदु। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो उसका नाम है LBM-3M4। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? तो बेंगलुरु में है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, आदित्य L1, ये भी स्पेस यानी कि इसरो के द्वारा ही लॉन्च किया गया, जो कि एक सौर मिशन था, सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ। दोनों ध्यान रखेंगे, चंद्रयान 3 एक चंद्रमा का मिशन था, आदित्य L1 एक सौर मिशन था। सारे क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, कैसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे आ सकते हैं करंट से। नेक्स्ट, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो जेम्स हिक्की के द्वारा शुरू किया गया था। बंगाल गजट आप लोग नाम सुने होंगे। नेक्स्ट, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दामोदर मौजो को किया गया। नेक्स्ट, यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से? तो कर्नाटक से। थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। शास्त्रीय नृत्य व लोक नृत्य एक साथ बात करेंगे। सबसे पहले केरल में देखते हैं। तो केरल में दोस्तों कथकली और मोहिनीअट्टम दो शास्त्रीय नृत्य हैं और एक ओणम लोक नृत्य है। 3 केरल से ध्यान रखेंगे। उसके बाद भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, यक्षगान कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है, ओडिसी ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुरी मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, लावड़ी महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है, घूमर राजस्थान का एक लोक नृत्य है, मधुबनी एक चित्रकला है जो कि बिहार राज्य से संबंधित है। इसके अलावा गिद्धा व भांगड़ा पंजाब के लोक नृत्य हैं। कथक उत्तर भारत विशेषकर उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। बिहू बार बार पूछा था, जो कि असम का है। सत्रिया भी असम का है, ध्यान रखेंगे, बार बार पूछा जाता है। गरबा व डांडिया गुजरात का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। ये इतने यहाँ से ध्यान रखेंगे तो आप लोगों के क्वेश्चंस मिस नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर कोरिया की मुद्रा क्या है? तो वोन है, ध्यान देंगे, क्या है? वोन है। नेक्स्ट, भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो बुप्पला पंडित हैं। कौन है? बुप्पला पंडित। आगे चलेंगे, ग्राहक का तद्भव क्या होगा? तो गाहक होगा, ध्यान देंगे, ग्राहक का तद्भव क्या होगा? गाहक होगा। अब गाहक का तत्सम पूछा जाए तो ग्राहक होगा। दोनों तरफ से ध्यान रखेंगे, क्वेश्चंस कैसे भी पूछे आ सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस के द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी PSC RO ARO, यूपी ट्रिपल SC से जुड़े विभिन्न वैकेंसियों के टेस्ट सीरीज व मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग इनके कॉम्पिटिटर हैं, एक अच्छी प्रिपरेशन चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 17 में है। मूल अधिकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। फंडामेंटल राइट्स आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। संविधान का भाग 3 है, ये भी ध्यान रखेंगे। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, ये भी ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं और डीपली थोड़ा सा। प्रारंभ में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। बार बार क्वेश्चन पूछाता है, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो एक कानूनी अधिकार है, एक विधिक अधिकार है। अब दोस्तों टोटल मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। थोड़ा सा डीपली और चलेंगे, इनके बारे में बात करेंगे। 12 में राज्य की परिभाषा दी गई, 13 में
इसके कुछ अनुच्छेद को नेशनल इमरजेंसीज के समय कैसे हटाया जा सकता है, इन सभी चीज़ों का वर्णन है। 14 से हमारे अधिकार शुरू होते हैं, 14 से 18 चलता है समानता का अधिकार। यहाँ से 3 क्वेश्चन बार बार पूछा था। आर्टिकल 14 पूछा था जो कि कानून के समक्ष समानता से। आर्टिकल 17 से पूछा था जो कि हमारा क्वेश्चन है अस्पृश्यता का अंत। और आर्टिकल 18 पूछा जाता है उपाधियों का अंत से संबंधित है। 19 से 22 है स्वतंत्रता का अधिकार। 23 से 24 है शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 29 और 30 में है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। 31 खाली है, क्यों खाली है? क्योंकि प्रारंभ में संपत्ति का अधिकार इसी में था, जिसे कि हटा दिया गया। और आर्टिकल 32 में है हमारा छठा मूल अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। नेक्स्ट, अमृत का पर्यायवाची होगा तो सुधा, पीयूष, अमी और सोम, ये इतने इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो कि आपके ऑप्शंस में दिए आते हैं। एक बार रिवीजन कर लेंगे तो क्वेश्चन पूछा था तो आप लोग आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? तो जर्मनी ने जीता है, उपविजेता बेल्जियम रहा है। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो कैबिनेट मिशन प्लान के दिन भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। टोटल सदस्यों की संख्या 389 रखी गई थी। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मस्तक का तद्भव रूप है तो माथा होता है। एक बार रिवीजन जरूर करेंगे। और जब भी आप लोग हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करें, वर्तनी पर खास ख्याल रखें। वर्तनी के कारण समय के दबाव से हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। चारों विकल्प देखें, वर्तनी जरूर चेक करें आंसर देते समय। अगला क्वेश्चन है, एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने? तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव हैं। एनजीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाता है? 10 दिसंबर को मनाता है। फुल फॉर्म जरूर ध्यान दें, एक क्वेश्चन आपको फुल फॉर्म से मिलेगा एग्जाम में, मिनिमम एक क्वेश्चन। नेक्स्ट, डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने? तो समीर बी कामत है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म भी ध्यान रखें, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? समीर बी कामत है। नेक्स्ट, रात्रि का तद्भव क्या होगा? रात होगा। अपराध का तत्सम पूछा जाए तो रात्रि होगा, दोनों ध्यान रखें। नेक्स्ट, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची पारिजात, देव वृक्ष, सुरतरु और कल्प विटप, ये 4 इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो कि ऑप्शंस में दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य किस मिशन का संरक्षण करता है या करना है? तो आर्द्र भूमि का संरक्षण करना है। रामसर स्थल में बहुत सारी आर्द्र भूमि आप लोग जानते हैं शामिल की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण का तद्भव होगा तो सोना होगा। अब सोना का तत्सम पूछा जाए तो स्वर्ण होगा। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? राइट आंसर होगा शक संवत पर। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य है तो अरुणाचल प्रदेश है। और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। साक्षरता की बात करें तो सबसे ज्यादा केरल का है, सबसे कम बिहार का है। लिंगानुपात की बात करें तो सबसे ज्यादा केरल का और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा है। अगला क्वेश्चन, अपना मतलब देखने वाला वाक्यांश का एक शब्द होगा तो स्वार्थी होगा। नेक्स्ट, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अमजद अली खान का संबंध किस वाद्ययंत्र से? तो सरोद वादक है। यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, सारे क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट हाईलाइटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। नेक्स्ट, अस्थायी सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन, तंत्र मंत्र जादू टोना एवं वशीकरण का वर्णन किस वेद में है? तो अथर्ववेद में। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई? वो यजुर्वेद है। सारी चीजें ध्यान रखें। प्रमुख समाज सुधारक से ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी 1828 में। कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी 1897 में। उसके बाद आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में बंबई में की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करंट का है, प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया। आगे चलेंगे हम लोग। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 इंदौर मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे? तो दुग्ध उत्पादन से है। नेक्स्ट, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? केरल का है, बात कर चुके हम लोग। नेक्स्ट, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किससे नियुक्त किया गया था? वीएन राव को किया गया था। प्रारूप समिति, संविधान निर्माण के समय विभिन्न समितियों का गठन किया गया था। प्रारूप समिति मुख्य रूप से पूछा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इनके अध्यक्ष थे। एक कार्य निर्मात्री समिति या कार्य संचालन समिति है, इनके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एक प्रांतीय संविधान सभा थी जिसकी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रांतीय संविधान सभा, संघ संविधान समिति
एवं संघ शक्ति समिति, इनके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये सारे क्वेश्चन पूछे थे। प्रारूप समिति भीमराव अम्बेडकर, कार्य निर्मात्री समिति या संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दोनों ध्यान रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, खेल दिवस किस तिथि को मनाया था? 29 अगस्त को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? तो जयदेव हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजित हुआ? तो बुडापेस्ट हंगरी में किया गया। पदक तालिका में सबसे ऊंचा स्थान अमेरिका का रहा। भारत के द्वारा मात्र एक स्वर्ण पदक जीता गया। किनके द्वारा? नीरज चोपड़ा के द्वारा। नीरज चोपड़ा को हम लोग किन नाम से जानते हैं? गोल्डन बॉय के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि यह हर प्रतिस्पर्धा में गोल्ड ही लेकर आते हैं। यह आपके लिए मोटिवेटेड क्वेश्चन है। और ये कौन सा खेल खेलते हैं या किस खेल के खिलाड़ी हैं, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नीरज चोपड़ा। अगला क्वेश्चन है, तुर्काने चहलगानी दल का निर्माण किसने किया था? राइट आंसर होगा इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डीआरडीओ का फुल फॉर्म बताना है, पूर्ण नाम बताना है, चर्चा कर चुके हैं हम लोग। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। डेट वाइज भी दोनों ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब किया गया था? तो 1952 में किया गया था। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया था? तो 11 जुलाई को। अगला क्वेश्चन, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? राइट आंसर होगा नंदिनी गुप्ता ने। नेक्स्ट, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने। नेक्स्ट, राज्य तरंगिणी की रचना किसने की थी? राइट आंसर होगा कल्हड़ ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 51A में है। भाग की बात करें 4A में है। 42वें संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। उस समय 10 थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया। कौन सा? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना उनके माता पिता का कर्तव्य होगा। तब से टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। अगला क्वेश्चन है, रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से है। नेक्स्ट, आदान का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो प्रदान होगा। प्रदान का पूछा जाए तो आदान होगा। नेक्स्ट, शिव कुमार शर्मा किस वाद्यन से संबंधित हैं? तो ये संतूर वादक है। नेक्स्ट, आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा किसने की थी? तो सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, उद्घाटन का सही विलोम शब्द होगा? तो समापन होगा। अब समापन पलट दिया जाए कि समापन का विलोम क्या होगा? तो उद्घाटन होगा। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग की स्थापना की गई थी। नीति का फुल फॉर्म भी पूछा था NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये भी ध्यान रखेंगे। प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़िया, प्रथम CEO सिंधु श्री खुल्लर। वर्तमान में बात करें तो इनको उपाध्यक्ष हैं सुमन केवेरी और CEO हैं श्री BBR सुब्रमण्यम। और जो प्रेजेंट में प्रधानमंत्री होते वही इनके अध्यक्ष माने जाते हैं या होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना था? तो लाला लाजपत राय को। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को किस शासक ने बनवाया था? कुमारगुप्त प्रथम ने। आगे चलेंगे हम लोग। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में, यानी कि पेरिस फ्रांस में स्थित है। यूनेस्को का फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है UNESCO, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। आगे चलेंगे हम लोग, जिसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। अगला क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का संविधान के किस अनुच्छेद में? 17 में है। चर्चा कर चुके हैं हम लोग। कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित शहर है? तो हुगली नदी के तट पर। नेक्स्ट, औपचारिक का सही विलोम शब्द होगा? तो अनौपचारिक होगा। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015। चर्चा हो चुकी है। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। नेक्स्ट, राधा रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो कुचिपुड़ी से है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो प्राकृत भाषा में दिए थे। अगर हम लोग बौद्ध धर्म यानी कि महात्मा बुद्ध के बारे में बात करें तो उन्होंने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में। दोनों ध्यान रखा करें। नेक्स्ट, BCCI के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रोजर बिन्नी है। अब BCCI का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? असम में। एक सिंह वाले गाने के लिए प्रसिद्ध है, हाईलाइटेड है, आप लोग जानते होंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में स्थित है। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें।
तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।